गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विकर्ण मापनी। तो विकर्ण मापनी की क्या विशेषता है, विकर्ण मापनी की क्या आवश्यकता पड़ी, इसको हम पढ़ने से पहले हम प्लेन स्केल को दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो प्लेन स्केल को पढ़ने के लिए हम प्रदर्शक भिन्न देखते हैं। प्रदर्शक भिन्न क्या था? क्वेश्चन में प्रदर्शक भिन्न दे रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50,000 सेंटीमीटर्स। अब ये 50,000 सेंटीमीटर्स जो है उसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर को भाग दिया 1,00,000 सेंटीमीटर से। क्यों भाग दिया 1,00,000 सेंटीमीटर से? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। जब हमने इस प्रकार से भाग दिया तो 1/2 किलोमीटर आया। 1/2 किलोमीटर आया और दोनों साइड हमने 16 से मल्टीप्लाई किया। 16 से मल्टीप्लाई करने पर 16 सेंटीमीटर बराबर 8 किलोमीटर आया। अब 16 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 16 सेंटीमीटर की लाइन है जो कि किसको प्रदर्शित कर रही है? 8 किलोमीटर को। यानी कि प्रत्येक जो ये खाना है वो कितनी दूरी का है? 2 सेंटीमीटर का है। 2 सेंटीमीटर का है जो कि किसको प्रदर्शित कर रहा है? 1 किलोमीटर को। यहाँ पर 0 लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ 8 ना लिखकर हमने 1 किलोमीटर लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 0, इसी खानों को हमने इनलार्ज कर लिया समझने के लिए। आपको इसको इस फॉर्मेट को इसमें ही बनाना है, लेकिन इसको इनलार्ज करके हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए। अब हमने क्या किया, ये 0 जो है इसको यहाँ रहने दिया। अब 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होते हैं। जब 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होते हैं तो हमने यहाँ पर 10 हेक्टोमीटर लिख दिए। अब उसके बाद एक यहाँ पर एक लाइन खींच दी, एक 0 लिख दिया और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दी। अब उसके बाद क्या करना है, ये 10 हेक्टोमीटर लिख दिया तो इस पर्टिकुलर लाइन में हमें भाग करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 भाग कर लिए। 10 भाग कर लिए तो प्रत्येक भाग पर एक सीधी लाइन खींच देनी है यहाँ तक, पूरी यहाँ तक। यहाँ पर तो डार्क लाइन होनी चाहिए और यहाँ पर ब्रेकिंग लाइन होनी चाहिए। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इसका अर्थ हम बाद में समझेंगे। अब हमने ये लाइन खींच दी। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि इस पॉइंट से, यानी कि ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अब ये क्या है? ए डैश पॉइंट है, ए डैश पॉइंट। तो इस पॉइंट से हमें यहाँ तक एक विकर्ण बनाना है। फिर ये बी पॉइंट है। अब ये बी पॉइंट से बी डैश पॉइंट तक हमें एक विकर्ण बनाना है। यानी कि जब हमने एक सरल रेखा खींची थी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची थी, तो उसका अर्थ क्या था, वो क्यों बनाई थी हमने? जिससे कि हम आराम से हम विकर्ण बना सकें, अदरवाइज तो हमारे विकर्ण टेढ़े हो जाएंगे। तो फिर हमने बी पॉइंट को बी डैश से, सी पॉइंट को सी डैश से अटैच करना है। इस प्रकार से हम आगे तक विकर्ण बनाते जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, अब 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। यानी कि ये जो हमने 0 लिखा था यहाँ पर, और ये जो डेकामीटर है तो यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पर 10 डेकामीटर लिखा। अब उसके बाद इस पर्टिकुलर एरिया को, ये जो पूरी लाइन है, इसको हमें 10 भागों में डिवाइड करना है। 10 भागों में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, हमें प्रत्येक में लाइन बनानी है। प्रत्येक में लाइन बना दिया, लाइन बना दी। अब उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या था कि हमें 3 किलोमीटर पढ़ना है। तो 3 किलोमीटर तो हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि 0 से, आप चाहो तो 0 से पढ़ो, 1 2 3 किलोमीटर्स पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें पढ़ना है 3 हेक्टोमीटर। 3 हेक्टोमीटर की लाइन कौन सी है? ये है 3। ये वाली जो लाइन है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 हेक्टोमीटर, ये 3 हेक्टोमीटर की लाइन है। अब 3 डेकामीटर की लाइन, ये डेकामीटर है, डेकामीटर,
मीटर। अब 3 डेकामीटर की लाइन कौन सी है? ये वाली। तो ये कौन सी हुई? ये 3 डेकामीटर की लाइन हो गई। तो आपको क्या किया आपने विकर्ण मापनी में? विकर्ण मापनी में आपने किलोमीटर के 10वें भाग को, फिर उसके बाद हेक्टोमीटर के 10वें भाग को, यानी कि 10 × 10, तो 100 यानी कि 100वें हिस्से तक की दूरी को, की न्यूनतम दूरी को आपने प्रदर्शित कर दिया। इसका अर्थ ये है कि विकर्ण मापनी हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम छोटे से छोटे भाग को जब हम दिखाना चाहते हैं, उस दूरी को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डायगोनल स्केल बनाते हैं। तो डायगोनल स्केल बनाने में हम 3 इकाइयों द्वारा इस प्रकार से उपविभागों और गौण भागों द्वारा दूरी को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमारी जो है विकर्ण मापनी का महत्व हमें समझ में आ जाना चाहिए। सरल मापनी और विकर्ण मापनी। और इसमें एक ये किलोमीटर है, फिर उससे छोटी इकाई हेक्टोमीटर, फिर उससे छोटी डेकामीटर। आप ये समझ लें कि ये जो डब्बा है इसको इसमें ही दिखाना है, ना कि अलग से। अलग से मैंने इसीलिए दिखाया है जिससे कि आपको यह बनाना आ सके।